हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आप लोग 10वीं के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड से इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे इस टॉप 30 सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए। अगर आप लोग इस टॉप 30 प्रश्न को जो आप सभी को अभी देने वाले हैं पूरा दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं तो आप सब जो है ना एक भी प्रश्न अपने बोर्ड्स एग्जाम में सोशल साइंस से ऑब्जेक्टिव का गलती करके नहीं आओगे। तो चलिए आज की टॉप 30 प्रश्नों को हम लोग देख ही लेते हैं। इससे पहले अगर आप सभी इस बार यानी प्रथम बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार बोर्ड से आने वाले जो भी नोटिस होगा, आपके बोर्ड्स का जो भी अपडेट होगा और क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन से लेकर के टॉप सीरीज तक के जो भी प्रश्न होगा वो आपके बोर्ड्स एग्जाम के टाइम में लगातार आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो आप लोग अविलंब जो है ना बिहार रिजल्ट टारगेट को अविलंब सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, बाढ़ से क्षति पहुंचती है। देखिए ऑप्शन ए में है फसल को, ऑप्शन ए में है फसल को, बी में है पशुओं को और सी में है भवनों को, डी में है उपयुक्त सभी को। तो क्या बाढ़ से फसल को हानि नहीं पहुंचता है? जी बिल्कुल ये राइट होगा, बाढ़ से फसल को हानि पहुंचती है। पशु को नहीं पहुंचता है? बिल्कुल सही, पशु को भी पहुंचता है। भवन को घर मेरा नहीं गिरता है? बिल्कुल गिरता है। यानी आपका जो है बाढ़ से यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आप लोग को लिए 1 से लेकर के हम 25 तक प्रश्न बता दिए। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उस प्रश्न का जो है लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए 27 नंबर का प्रश्न जो है यहाँ पे बोल रहे स्वनिर्म। देखिए स्वनिर्म चतुर्भुज संबंधित है, स्वनिर्म चतुर्भुज संबंधित है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। देखिए यह है सड़कों से, रेलवे से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो आपको याद रखना है जो स्वनिर्म चतुर्भुज है यहाँ ऑप्शन में उल्टा पुल्टा हो गया। तो ये जो है आपका जो है सड़क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला जगह पे ए होता तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा, सड़क मार्गों से संबंधित है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहीं महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को अगर आप लोग जानते हैं तो आप सब ना बोर्ड्स एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलती करके नहीं आओगे। देखिए अब एक बड़ी प्रश्न है यहाँ पे, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है गाँव से बाहर, खेतों में। तो यहाँ पे देखिए सी में बोल रहा है ऊंची भूमि पर, ठीक ना, और कहीं नहीं। तो आपको याद रखना है बाढ़ के समय जो ना आदमी को ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। अब आता है 29 नंबर के प्रश्न। 29 नंबर के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। देखिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, बी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में है यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड और डी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक ना। तो आप सबको याद रखना ये जनता दल जो है यूनाइटेड, ये है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है हमारे जनता दल यानी यूनाइटेड दल है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो गया, आपको याद रखना है, ठीक ना। अब आता है आपका 30 नंबर के प्रश्न। 30 नंबर के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये VVI है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए आप लोग जो है इस प्रश्नों को अभी के अभी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और साथ ही इसका आंसर भी जान लीजिए। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य आयोग होगा यहाँ पे और यह राज्य सरकार। तो आप सभी को इस प्रश्न को आप जानते हो तो इसका सही उत्तर जरूर कमेंट में कीजिएगा। तो आप सभी को याद रखना है पंचायत चुनाव जो है वो राज्य आयोग चुनाव, राज्य चुनाव जो है ना राज्य चुनाव आयोग उसके द्वारा पंचायत चुनाव करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, राज्य आयोग द्वारा जो है पंचायत चुनाव करवाया जाता है, ठीक ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कि मैट्रिक्स एग्जाम की दृष्टि से। 31 नंबर के प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 31 नंबर के प्रश्न, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन में बिहार, बी में उत्तर, सी में पंजाब, डी में राजस्थान। तो आपको याद रखना है डी नंबर। ये भी प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका जो है राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुआ था, ठीक ना। तो अब आपको बढ़ना है 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1975 में, ठीक ना, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे।
इस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के आंतरिक आपातकालीन लागू हुआ था, जनता पार्टी सरकार बने थे। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे हमारे देश में 1975 में जो आंतरिक आपातकालीन लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अब ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी से लेकर के आपके लाइफ टाइम के लिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपसे ताड़ी विरोधी आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक ना, ये प्रश्न आप सभी को याद रखना है, काफी कई बार पूछे गए। ठीक ना, अब देखिए धर्म को संप्रदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ठीक ना, तो आप देखिए सांप्रदायिक है, नारीवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, जातिवाद है। तो आपको याद रखना है सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर इनका सही हो जाएगा। ठीक ना, अब आता है आपका सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच जो जाति होते हैं उनके बीच टकराव को कम करती है, कमजोर करती है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन ए में है। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक ना, अब देखिए लोकतंत्र की स्थापना करना, और बी में भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर बनाना और सर्वदलीय सरकार का स्थापना करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना नेपाल में जो है सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। भारत में इन राज्यों में कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। तो ये आपको झारखंड याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका 38 नंबर के प्रश्न। 38 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सौर ऊर्जा उत्पादन के सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मेघालय। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है। सौर ऊर्जा उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वो आपका है राजस्थान है। ठीक ना, अब आता है आपका 39 नंबर का प्रश्न। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक, कोसी, बागमती, सोन। तो आपको याद रखना है कोसी नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की जो है पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट हो जाएगा। देखिए अब आता है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ठीक ना, ये पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। ठीक ना, याद रखना है, और कई बार बोर्ड्स एग्जाम में, आपके बोर्ड्स एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। देखिए अब आता है आपका जो है 41 नंबर के प्रश्न। 41 नंबर के प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखरा नागल बांध, ठीक, और बी में नागार्जुन सागर बांध, सी में हीराकुंड बांध, और डी में है टेहरी बांध। तो आप शुक्रिया देखा, नागा सागर अर्जुन सी में हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे बड़ी बांध है। ठीक ना, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, लंबा है हीराकुंड बांध। ठीक ना, अब देखिए कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? 42 नंबर में देखिए कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो आपको याद रखना है ये विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक ना, अब आता है आपका जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सबको याद रखना है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, चावल कौन सा फसल है? तो आप सबको याद रखना चावल जो है खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर इनका सही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए आपका इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ये बजाज ऑटो, सेल, टिस्को, डाबर। तो यहाँ पे ये भी निजी क्षेत्र है, और बजाज ऑटो लिमिटेड भी है, सेल जो है ये निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। ठीक ना, अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से। ये देखिए निम्नलिखित कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो आप सबको याद रखना है ये अभ्रक जो है ये कोडरमा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अभ्रक जो है कोडरमा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक ना, ये ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है हरित क्रांति। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है हरित क्रांति।
अब आता है आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, लीची के उत्पादन के लिए बेहतर कौन दो जिले बिहार में, लीची उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो देखिए पूर्णिया, कटिहार, नवादा, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ये लास्ट वाला डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बिहार में, ये डी हो जाएगा आपका सही। इसी तरह आते हैं आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है। तो आप सभी क्या देखना है, आय और उपभोग का अंतर जो है तो ये आपका हो गया आपका बचत कहलाता है। जितना आप कमाते हैं, जितना आप मान के चलिए 6 रुपया कमाते हैं, 4 रुपया खर्च कर दिए, 2 रुपया आपका बचत हो गया, बचत हो गया इसमें, ठीक ना। तो ये बचत होगा। कमाई और उपभोग मतलब खर्च का जो अंतर है वो आपका बचत कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए 50 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? स्थानीय जमा, चालू जमा, अधिवर्ष जमा और ये आपका है आवर्ती जमा। तो आपको याद रखना है आवर्ती अधिविकर्ष जमा जो है ये बैंक जमा का प्रकार नहीं है, व्यावसायिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह आता है आपका पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन लेन, दीर्घकालीन लेन। तो आपको याद रखना है पूंजी बाजार में जो है अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों लेन देन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए किसने कहा था, देखिए अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये गांधी जी वाला प्रश्न कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं गांधी जी के लिए, ठीक ना। गांधी जी का दिया हुआ प्रश्न, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम उन पर निर्भर नहीं, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। तो ये कहानी जो है महात्मा गांधी जी की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। देखिए अब आता है आपका लास्ट नंबर का प्रश्न है, ये है कह रहा है इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, आयात। तो ये आपका आ गया शिक्षा जो है हमारे आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सभी को बिहार रिजल्ट टारगेट पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिस आप तक पहुँचते रहे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप सबको, तब तक ले बाय।